हरे कृष्णा। मैं दीपेंद्र दीवान मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का शेयरिंग सेशन है 2036 और आज का टॉपिक है बेस्ट प्लान फॉर वर्किंग गर्ल। दोस्तों, जो लड़कियां हैं जो वर्किंग है, जिसने अच्छा पढ़ाई किया और अच्छी जॉब मिल गई है उनको, या तो एक अच्छे लेवल की जॉब मिल गई है तो उनका सैलरी 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है या जो भी है, तो नॉर्मली वो क्या करती हैं, वो कहाँ पे इन्वेस्ट करती है? दोस्तों, नॉर्मली वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड सही है, मगर सिर्फ म्यूचुअल फंड करना ही ठीक है या उसके साथ में एक लॉन्ग टर्म का LIC का भी कोई प्लान करना चाहिए? दोस्तों, एक एग्जांपल के द्वारा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब भी वो लड़की की शादी होती है और उसके बाद जो डिसीज़न है वो उसका खुद का नहीं होता है, डिसीज़न उसके हस्बैंड का, उसके ससुर का, सास का हो जाता है। वहाँ पे अगर समझो वो लोगों को घर लेना है, उनके इन-लॉज को, तो ये जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और उसका एक अच्छा खासा फंड 10, 15, 20 लाख, 25 लाख का फंड बन गया है, तो वो लोग इसे कह सकते हैं कि बेटा, तेरा म्यूचुअल फंड में इतना जमा हो गया है तो अपने को डाउन पेमेंट करने के लिए तेरा ये फंड हमें लगेगा। तो वो बेटी इन-लॉज को हाँ कहेगी तो उसका पूरा फंड उधर चला जाएगा जो उसने बचाया है 5 साल 10 सालों से। और अगर वो ना कहती है तो रिलेशनशिप ख़राब हो जाएंगे। तो दोनों तरफ उसको तो नुकसान ही है, हाँ कहे या ना कहे। उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि कह भी नहीं सकती और सह भी नहीं सकती। उसको आखिरकार वो पैसा देना पड़ता है। उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होती है तो भी 2-3 साल वो काम नहीं कर सकती है, 2-3 साल वो छुट्टी लेगी। उसके बाद उसको देखो, इस केस में अगर हस्बैंड भी उससे कम कमा रहा है ना, तो भी हस्बैंड नौकरी नहीं छोड़ेगा, उसको ही छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, उसके पहले मैं अगर बोलूँ तो जो EMIs रहता है, EMIs भरने का उसको आएगा। हस्बैंड की सैलरी से घर चलेगा और उसकी सैलरी में से EMI भरा जाएगा। एक तो उसने डाउन पेमेंट कर दिया, उसके बाद EMI, उसके बाद प्रेगनेंसी आती है तो प्रेगनेंसी में भी उसको ही जॉब छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद वो जॉब पे लगती है तो ठीक, नहीं लगती है तो उसका तो सैलरी में से ये EMIs जा रहे हैं तो उसको एक्स्ट्रा सेविंग करने को नहीं मिल रहा है। वैसा करते करते वो 40-45 की हो जाती है, बच्चे 10 साल के हो जाते हैं, 15 साल के हो जाते हैं। उसके बाद उसने जॉब किया है तो भी वो बोलती है कि अभी मुझे आराम करना है, अभी मैं काम नहीं करूँगी। तो उसका जो सैलरी है वो तो EMIs में चला गया, उसने कोई बचत नहीं की अपने लिए। उसके बाद वो डिपेंडेंट बन जाती है अपने हस्बैंड के ऊपर। दोस्तों, तो ये जो स्टोरी है, यहाँ पे उसको कोई कंटिन्यूस फंड नहीं आ रहा है, मगर
म्यूचुअल फंड की जगह पे या तो म्यूचुअल फंड के साथ थोड़ा म्यूचुअल फंड करती और थोड़ा ये भी करती थी, यानी कि LIC का एक कंटिन्यूस इनकम वाला प्लान, तो उसको 45 की एज से उसको हर साल का 1-2 लाख भी आता था, तो उसके लिए 15 से 20 हज़ार तक हर महीना रकम आते रहती थी। उसको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता था। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है। अगर वर्किंग गर्ल है तो उसको म्यूचुअल फंड करे, ठीक है। ये मैंने जो बताया है वो काफ़ी मैंने स्टडी किया है और काफ़ी मैंने इसका सर्वे किया है, तो मुझे ये एक काफ़ी जगह पे मैंने ये जो मैंने अभी स्टोरी शेयर की वो मैंने रियल में सुनी है, ये हकीकत है दोस्तों। तो इसके लिए बजाय सिर्फ म्यूचुअल फंड करना, या तो म्यूचुअल फंड नहीं करेंगे तो भी चलेगा, उसके बदले में एक LIC की ऐसी प्लान कर ले जो 15 साल उसको भरना पड़े खाली, और उसके बाद उसको एक कंटिन्यूस इनकम आती रहे जो आजीवन आती रहेगी और गारंटेड आती रहेगी, टैक्स फ्री आती रहेगी। तो जब तक वो काम करती है उसको इनकम आ रहा है, और काम नहीं कर पाएगी तो उसको एक इनकम रेगुलर वे में आते रहेगा। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।